कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि शिलोंग कैंटोनमेंट जो मेघालय में होता है, तो शिलोंग कैंटोनमेंट ने शिलोंग टाइम्स में 28 जून 2021 को जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो ऑब्जेक्शंस रेज करने के लिए जो वक्त दिया था, उस वक्त में कैंटोनमेंट शिलोंग के जो रेजिडेंट्स है, जो लीज एसोसिएशन है शिलोंग की, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया है। इनका काफ़ी बड़े पैमाने पर जो स्टैंडर्ड टेबल ऑफ रेंट है, जो एसटीआर रेट्स है, उसके ऊपर काफ़ी इन्होंने विरोध किया है और बहुत ही स्टडीड ऐसा मटेरियल उन्होंने अपलोड किया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डीजीडी को इन्होंने ऑब्जेक्शंस दिया है। उसके पहले अब एसटीआर का जो विषय है, अगर हम एसटीआर को स्टडी करें तो उसके लिए मैं आपको एक थोड़ा पीछे लेकर जाऊंगा। जो 1924 एक्ट, कैंटोनमेंट एक्ट है, उसके पहले की बात। कैंटोनमेंट एक्ट 1924 जो होता था और जिसे हम ब्रिटिश कैंटोनमेंट कहते थे, उसके पहले की भी अगर बात देखा ये गया कि जब कैंटोनमेंट्स थे और किस प्रकार से कैंटोनमेंट बसे, उसका जो शुरुआत हुई थी, उसका अगर विवरण देखे और स्टडी किए तो समझ में आता है कि जो हिज मैजेस्टी जिसे हम कहते हैं, वो हिज मैजेस्टी एक ब्रिटिश का बड़ा ऑफिसर रहता था। वो कहता था ठीक है भाई, ये एक मिस्टर ए है समझ लीजिए, एक मिस्टर बी है समझ लीजिए, और एक मिस्टर सी है। ऐसे तीन लोग हैं। ये तीनों लोग वो हिज मैजेस्टी को कह रहे हैं कि जय कैसे भी करके हमको कैंटोनमेंट में आप हमको रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए सरकार। तो बहुत ही रिक्वेस्ट करते थे ये, और इनको बहुत सारी ब्रिटिश को ये रिक्वेस्ट करते थे। इसके बाद इनको थोड़ी सी जगह मिल जाती थी। तो वो कहते थे कि भाई ठीक है, आप क्या काम करते हो? तो वो कहता था कि भाई ठीक है सर, मैं कपड़ा धोता हूँ। दूसरा कहता था भाई ठीक है, मैं लकड़ी का काम करता हूँ। तो ठीक है भाई, तू कारपेंटर है, तू कपड़ा धोता है, चलो ठीक है। तीसरा कहता था ठीक है भाई, व्हाट है, आप क्या करते हो? तो वो कहता है कि मैं जूते बनाता हूँ। ये मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी को जो हिज मैजेस्टी है, इनको तीनों को भी वो कैंटोनमेंट का जो बड़ा ब्रिटिश का जो ऑफिसर होता था, वो कहता था कि भाई चलो ठीक है, तुम तीनों भी रह जाओ, बहुत अच्छे आदमी दिख रहे हो आप, और आप बैठ जाओ, रह जाओ। ये जगह आपकी, ये 600 स्क्वायर फीट की, ये 800 स्क्वायर फीट की, आप ये यहाँ पर आपका मकान बना लो। ऐसे करके ये तीनों भी वहाँ पर कैंटोनमेंट में रहने लग जाते हैं। और आगे चलकर मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी ये रहने लग जाते हैं। और फिर जो वहाँ की आर्मी होती थी, तो उनको जो लगने वाला, जैसे कपड़े धोने का काम होता है, प्रेस करने का काम होता है, इस्त्री करने का काम होता है, और फिर जूते बनाने का, जूते रिपेयर करने का ये जो काम होता है, ये मिस्टर ए, बी और सी तीनों भी करने लग जाते हैं। तीनों की फैमिलीज भी होती है और ये सब लोग राजी खुशी से ये सब यहाँ रहने लग जाते हैं। इसी दौरान क्या होता है कि जो ब्रिटिश का ऑफिसर होता है, इसी बीच में जो ब्रिटिश का ऑफिसर होता था, उसके जो लगने वाले, जो फौज को लगने वाले जो काम होते थे, ये तीनों करते थे और भली भांति सबकी ज़िंदगी चलती थी। उनका भी काम चलता था, ये लोगों को रहने को भी मिल गया था। लेकिन जब ब्रिटिश रूल था तो बहुत ही इनकी ओर से अत्याचार होता था वेजिस में, रहने करने में। तो ये मिस्टर ए और बी और सी तीनों को भी तकलीफ होने लगती थी। तो फिर इसमें से कोई तो भी, मिस्टर बी जो होता था फॉर एग्जांपल, वो मिस्टर बी जो है इनकलाब करना शुरू करता था। तो इनकलाब करना शुरू हुआ, कुछ संगठन करना शुरू किया, उसने स्टार्ट किया। तो इस जो हिज मैजेस्टी जो होता है, उसको खबर चली जाती है। तो फिर वो इमीडिएट, जो अभी आपने लेटेस्ट अपने कैंटोनमेंट में जो रूल है कि भाई ज़मीन आपकी डिफेंस की रहेगी, उस प्रकार में डिफेंस की जो ज़मीन रहती थी
उस पीरियड में ब्रिटिश की होती थी। तो वो कहता था कि ठीक है भाई, हमारी ज़मीन है, हम मालिक है, वो तेरा ऊपर का जो ढांचा है, जो दीवारें है, दरवाजे है और छत है, वो निकाल और चल। तू मिस्टर बी बहुत गड़बड़ी कर रहा है, निकल जाओ यहाँ से, चल, ठीक है। तो इस विवरण को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि साम्य देखे, सिमिलैरिटी देखिए कि पहले ब्रिटिश थी, ब्रिटिश का अत्याचार चलता था, हिज मैजेस्टी ये सबसे बड़ा होता था। किसी को भी मकान बनाना है या कुछ करना है तो हिज मैजेस्टी से परमिशन लेना पड़ता था, या कोई रोड पे जाना था और या रोड से पास होना है तो वो हिज मैजेस्टी से परमिशन लेना पड़ता था। तो उस ब्रिटिश की जो कैंटोनमेंट थी और आज की जो कैंटोनमेंट ऑफ इंडिया है, मैं समझता हूँ कुछ भी फर्क नहीं हुआ है। मैं ये रुक कर और एक एक शब्द को मैं रुका कर इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको डीप से अगर समझने की कोशिश करेंगे कि कैंटोनमेंट एक्ट 2006, कैंटोनमेंट एक्ट 1924, ये जितने भी कैंटोनमेंट एक्ट्स है बिफोर ब्रिटिश और आज के जो इंडिया के जो कैंटोनमेंट्स है उसके जो रूल्स है आ रहा होगा, और आप खुद उसको महसूस कर रहे होंगे। जितने भी कैंटोनमेंट के जो रेसिडेंट्स है, जो रहवासी है, उनको भी सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। आपका परदादा का ये मकान होता है, आप वो गिर पड़ जाता है, उसको आपको रिपेयरिंग के लिए परमिशन नहीं मिलती, और आप अगर उसके बिना परमिशन अगर बनाने की कोशिश करें या कैसे भी करें, मिलिट्री की गाड़ी आ जाती है, कैंटोनमेंट के लोग आ जाते हैं और उसको रुका देते हैं। क्यों भाई? क्या ये हमारा इंडिया में हम स्वतंत्र नहीं है? आज भी मैं समझता हूँ कैंटोनमेंट जितने भी 62 कैंटोनमेंट्स है, आज भी मैं ये समझता हूँ कि ये आज़ाद नहीं हुए हैं। आज भी हम ब्रिटिश के जो बनाए हुए एक्ट है उसमें रह रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप हमारा कैंटोनमेंट का ये है कि हमारे कैंटोनमेंट के जो रेसिडेंट्स है उनके सर के ऊपर ये ब्रिगेडियर जो होता है, ये प्रेसिडेंट बिठाया गया है। दुनिया में भी अगर आप देखेंगे, छोटे छोटे ग्राम पंचायत में अगर देखेंगे तो जो अध्यक्ष होता है, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, वो इलेक्टेड मेंबर्स में से होता है, ना कि ये बाहर से जो आर्मी का ऑफिसर होता है उसे हमारे सर पर बिठाया। तो कैंटोनमेंट एक्ट और कैंटोनमेंट एक्ट जो अभी का है, कैंटोनमेंट एक्ट 2006, और जो पिछला कैंटोनमेंट है, जो ब्रिटिश कैंटोनमेंट जो कहते थे 1924, तो 1924 एक्ट जब बना था उसमें भी अमेंडमेंट और बहुत सारे ऑब्जेक्शंस गए थे। एक मिस्टर, वो व्यक्ति का नाम है दीवान, उनका सरनेम दीवान है, और मैं समझता हूँ कि मैंने उनसे बात भी की। उनके जो पूर्वज है दीवान फैमिली के, जो नागपुर में रहते थे, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने भी उस पीरियड में 1924 जो एक्ट बना था और बाद में उसमें मॉडिफिकेशन हुआ था, उस टाइम में जो फ्रेमिंग हो रही थी कैंटोनमेंट की, तो उस पीरियड में भी कहा गया था कि हम कैंटोनमेंट में इतनी स्वतंत्रता और डेमोक्रेटिक पद्धति से हमारा कैंटोनमेंट नहीं रन होगा अगर इस प्रकार से उसके एक्ट रहेंगे। तो वो एक्ट में भी कुछ बदलाव, खास सा बदलाव नहीं किया गया था। 1924 का एक्ट भी अगर आप स्टडी करेंगे तो ये ब्रिटिश का जो कैंटोनमेंट था वैसे ही चल रहा है, सेम अभी भी उसी प्रकार में कैंटोनमेंट जो फ्रीडम जो इंडिया को मिला है, तो मैं ये समझता हूँ कि कैंटोनमेंट को अभी भी नहीं मिला है। अगर आप देखेंगे डेमोक्रेटिक ये शब्द जब वापरते हो, जहाँ कैंटोनमेंट एक्ट आता है वहाँ पर डेमोक्रेटिक ये जो शब्द आता है, जहाँ जहाँ कैंटोनमेंट एक्ट होता है, तो आप देखिए, उसे स्टडी कीजिए। आज भी आपको आपका मकान बनाने के लिए नहीं होता है, आपको उसकी परमिशन आसानी से नहीं मिलती है। आपको घर ट्रांसफ़र करना है, आपके परदादा के नाम पर घर है,
आप उसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हो, आपको इतनी डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आती है कि आपको कभी कभी लगने लगता है कि क्या हम भी ये फ्री इंडिया के सिटीज़न है या नहीं है। मैं ये जो कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि हम भी यहाँ पर एक 4 पीढ़ी हमारी यहाँ गई है कैंटोनमेंट में, तो हम भी ये भुगत रहे हैं कि आज भी हमको कुछ भी जो सुविधा जो होती है वो ठीक से मिलती नहीं है। इसीलिए मेरा ये सबसे बड़ा और आरोप है कि डेमोक्रेटिक पद्धति से हमारा ये कैंटोनमेंट रन होना चाहिए। और अभी ये हम सभी को ये मौका आया है कि जो कैंटोनमेंट एक्ट 2020 और कैंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2021 जो ये दोनों भी बिल अभी पार्लियामेंट में जो पेश होने जा रहे हैं और जिसके लिए हम सभी ने सिकंदराबाद कैंटोनमेंट, महू कैंटोनमेंट, लखनऊ कैंटोनमेंट, शिलोंग कैंटोनमेंट और बाकी सारे बहुत सारे कैंटोनमेंट से ऑब्जेक्शंस गए हैं, अमेंडमेंट के लिए सजेशंस गए हैं। तो ये जो सजेशंस है ये कहाँ तक ये हमको डीजीडी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमको साइड करते हैं और ये अमेंडमेंट्स करते हैं या नहीं है, ये इस बात पर बहुत बड़ी शंका है। और इस शंका के इस माहौल में हम सभी कैंटोनमेंट को, सभी रेसिडेंट्स को एक जगह एकजुट होकर इसे लड़ने का मौका आया है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हम सभी को ये लड़ना चाहिए। डिस्कशन ये भी चल रहा है कि जैसे तेलंगाना का जो सिकंदराबाद कैंटोनमेंट है, उनकी वहाँ पर रेसिडेंट की ये डिमांड है कि उनको हैदराबाद जो महानगर पालिका है उस क्षेत्र में उनको मिलाया जाए और उनको कैंटोनमेंट से अलग करके वहाँ पर मिलाया जाए। अभी देखिए जैसा कैंटोनमेंट औरंगाबाद है, तो हो सकता है कि कैंटोनमेंट औरंगाबाद को भी अलग अगर किया जाए और महानगर पालिका से जुड़ाया जाए या इसे एक अलग ग्राम पंचायत डिक्लेयर की जाए, तो ऐसे कर कर जितने भी 62 कैंटोनमेंट्स है उसको जब अलग करने का प्रश्न आएगा तो हो सकता है कि इसे अलग अलग ग्राम पंचायत में टर्न कर दिया जाएगा। वैसे भी डिमांड जो पब्लिक की रहेगी डिमांड, तो उस प्रकार से सरकार को काम करना पड़ेगा और मिनिस्ट्री को काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और ये सब ऑडियो ही रहा है और इस ऑडियो के माध्यम से मैं समझता हूँ कि एक 10% जो कैंटोनमेंट का विवरण है मैंने आपको दिया है, अभी भी 90% बाकी है। अगले वीडियो में हम कल देखेंगे। धन्यवाद।